क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 300 रुपये लेकर घर से निकला एक लड़का एक दिन पूरे देश में पहचान बना सकता है? क्या आपने सोचा है कि जो इंसान 5वीं कक्षा से आगे पढ़ नहीं पाया, वो एक दिन बॉलीवुड सितारों के साथ बैठकर खाना खाएगा, उनके घरों में जाएगा और लाखों लोगों का चहेता बन जाएगा? आज की कहानी है बिहार के मधुबनी ज़िले के एक साधारण परिवार में जन्मे दिलीप मुखिया की। ये कहानी सिर्फ एक कुक की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, सपनों की, मेहनत की और उस किस्मत की जो मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं दिलीप मुखिया की प्रेरणादायक यात्रा। साल था 1990 का दशक। बिहार में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। गांव के ज़्यादातर युवा अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों की ओर निकल पड़ते थे। दिलीप मुखिया का परिवार भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। घर में इतनी आमदनी नहीं थी कि पूरा परिवार आराम से जीवन बिता सके। दिलीप की पढ़ाई भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। वो केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें कम उम्र में ही बड़ा बना दिया। जब वो लगभग 16 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें 300 रुपये दिए। ये 300 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक उम्मीद थी, एक सपना था, एक विश्वास था कि उनका बेटा कुछ कर दिखाएगा। दिलीप ने उन 300 रुपयों को संभाला और निकल पड़े दिल्ली की ओर, एक ऐसा शहर जिसे वो जानते तक नहीं थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके संघर्ष की असली शुरुआत हुई। न कोई पहचान, न कोई सहारा, न कोई गारंटी कि कल खाना मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कहीं सफाई की, कहीं पोछा लगाया, कहीं बर्तन मांजे। और इसी दौरान उन्होंने खाना बनाना भी सीखना शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक काम था, लेकिन धीरे धीरे यही उनकी पहचान बनने वाला था। दिल्ली में जीवन आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां थीं, लेकिन दिलीप ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्राइविंग भी सीखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कुक का काम नहीं चला तो ड्राइवर बनकर परिवार चला लेंगे। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है। वे कभी सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहते। लगभग 7 से 8 साल तक दिल्ली में संघर्ष करने के बाद दिलीप ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय किया। ये निर्णय भी बिना किसी निश्चित योजना के था। बस एक उम्मीद थी कि शायद वहाँ जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। मुंबई पहुंचकर उन्होंने कई घरों में काम किया, कभी कुक के रूप में, कभी घरेलू सहायक के रूप में। लेकिन वो लगातार सीखते रहे, अपने काम में बेहतर होते रहे और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। जितना भी कमाते थे उसमें से पैसे गांव भेजते थे। उन्होंने अपने पिता के लिए खेती करने हेतु बैल और हल भी खरीदे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सके। यहीं से समझ आता है कि दिलीप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वे पूरे परिवार के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान को एक कुक की ज़रूरत थी। किस्मत ने यहाँ दिलीप का साथ दिया। एक परिचित के ज़रिए उनका नाम फराह खान तक पहुँचा। दिलीप को फराह खान के घर काम करने का मौका मिला। शायद उस समय उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नौकरी उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। साल 2013 से 14 के आसपास दिलीप ने फराह खान के घर काम शुरू किया। उनकी शुरुआती सैलरी लगभग 20,000 रुपये थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सिर्फ उनके खाने ने ही फराह खान को प्रभावित नहीं किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और मासूमियत ने भी फराह का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। दिलीप अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहे, वो परिवार का हिस्सा बन गए। समय बीतता गया, सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। फराह खान ने एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक कुकिंग चैनल था, लेकिन एक समस्या थी। फराह को बोलना भी था, खाना भी बनाना था और सारी तैयारी भी करनी थी। यहीं पर दिलीप फिर से उनके साथ खड़े थे। दिलीप सब्जियां काटते, सामग्री तैयार करते और कभी कभी कैमरे के सामने भी आ जाते। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि लोग दिलीप को इतना पसंद करने लगेंगे। लेकिन इंटरनेट का खेल ही अलग है। लोगों को सिर्फ खाना नहीं पसंद आया, उन्हें फराह और दिलीप की मज़ेदार नोकझोंक पसंद आने लगी। उनकी बातचीत में कोई दिखावा नहीं था, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक था। यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। कुछ ही वीडियो के बाद चैनल तेज़ी से बढ़ने लगा। लाखों लोग वीडियो देखने लगे।
और फिर दिलीप मुखिया एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। उनका मशहूर डायलॉग, मैडम हम कितने गरीब हैं ना, लाखों लोगों के दिल तक पहुंच गया। क्योंकि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये करोड़ों आम भारतीयों की भावना थी, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन साधारण परिस्थितियों में जीते हैं। लोगों को दिलीप में अपना अक्स दिखाई देने लगा। फराह खान ने इस लोकप्रियता को समझा। अब वे सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहीं, वे दिलीप को साथ लेकर बॉलीवुड सितारों के घर जाने लगीं। लोगों को पहली बार अपने पसंदीदा सितारों के घर देखने का मौका मिला और दिलीप की मासूम प्रतिक्रियाएं हर वीडियो को और मज़ेदार बना देती थीं। आज दिलीप देश भर में पहचाने जाते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। उन्होंने गांव में अपना 3 मंजिला घर बनवाया। वो सपना जो कभी असंभव लगता था, आज हकीकत बन चुका है। घर बनाने के लिए उन्होंने कर्ज भी लिया, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सब चुका दिया। आज उनके परिवार की ज़िंदगी पहले से कहीं बेहतर है। फराह खान ने सिर्फ दिलीप की ही मदद नहीं की, उन्होंने उनके बच्चों के भविष्य को भी संवारने में योगदान दिया। दिलीप के बड़े बेटे चंदन कुमार को प्रोफेशनल कुकिंग डिप्लोमा करवाने में भी सहायता की, जिसकी फीस लाखों रुपए थी। सोचिए, जो पिता 5वीं तक पढ़ा था, आज उसका बेटा प्रोफेशनल शेफ बनने की तैयारी कर रहा है। यही तो असली सफलता है, जब आपकी मेहनत अगली पीढ़ी की ज़िंदगी बदल दे। आज दिलीप मुखिया ब्रांड डील्स करते हैं, बड़े सितारों के साथ वीडियो बनाते हैं और लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा होता है हमारा नज़रिया। यदि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो वही काम आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। दिलीप मुखिया की कहानी ये साबित करती है कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ जाने की आपने कल्पना भी नहीं की होती। ज़रूरत होती है सिर्फ मेहनत करने की, ईमानदार रहने की और मौके आने पर उसे पहचानने की। दोस्तों, अगर दिलीप मुखिया की ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।